हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। अगर हम देखें तो पिछले 5 दिन से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सेंसेक्स में अराउंड 2800 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिली है। वहीं निफ्टी में अगर देखें तो करीब 800 पॉइंट्स निफ्टी गिर चुका है। अगर हम देखें तो होली का जो ये रेड कलर था स्टॉक मार्केट पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया, और अगर हम पिछले 5 दिन से देखें तो लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अहम कारण क्या है? अहम कारण हम सब सुन रहे हैं कि अमेरिकन एक बैंक है उसका दिवालियापन होना और उसके बाद उसको बेल आउट करने के लिए सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आना, लेकिन स्टॉक मार्केट को उन सब के बावजूद भी राहत की सांस नहीं ले रहे, क्योंकि अमेरिका में एक के बाद एक बैंक्स की लिस्ट बनती जा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अमेरिका में जो ये बैंक्स हैं इनकी संख्या बढ़ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जो वहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट है या फेड है उसकी तरफ से कोई इस तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आ रहा जो कि स्टॉक होल्डर्स को कुछ राहत दे सके, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट और वहाँ का जो फेड है उन्होंने मिलकर जो सिलिकॉन वैली बैंक था उसको बेल आउट करने के लिए डिपॉजिटर्स को तो एक सेफगार्ड दे दिया, लेकिन वहाँ पर जो शेयर होल्डर्स थे उस पर्टिकुलर बैंक के लिए उनको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद से लगातार जो दूसरे बैंक्स थे उनमें भी इसी तरह का प्रॉब्लम होने लगा। उनके जो दूसरे बैंक्स के स्टॉक्स थे करीब 70 से 80% तक गिर चुके, और उसके बावजूद वहाँ पर कोई रेस्पाइट नहीं मिल रहा। हालांकि कल के सत्र में हमने देखा था कि वहाँ पर कुछ बैंक्स में 15 से 20% की बढ़त देखने के लिए मिली, लेकिन ये मामूली बढ़त थी, क्योंकि अब लगातार तीसरे बैंक का भी नाम आ रहा है कि वहां पर कुछ हो सकता है कि वो भी इंसॉल्वेंसी के लिए जाता हुआ दिखाई दे। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम्स है अमेरिका के जो बैंकिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार मार्केट में सेल ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। अब जो मार्केट के लिए दो मेन जो वजह बन सकती हैं, जो कि रिवाइवल की वजह बन सकती हैं, उसमें एक होगा ईसीबी की कल होने वाली बैठक, जिसमें कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक वहां पर इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ डिसीजंस लेंगे। साथ ही अगर वहां पर भी कुछ इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि वो अमेरिका के बैंक से कुछ चिंतित हैं, तो डेफिनेटली मार्केट को कुछ राहत मिल सकती है। साथ ही 22 मार्च को अमेरिका के फेड की बैठक होने जा रही है, जिसमें कि अगर अमेरिकी फेड इस तरह का कुछ स्टेटमेंट देता है कि उनकी आगे की पॉलिसी में इस तरह की बातों का ध्यान रखा जाएगा और कहीं ना कहीं वो अपने स्टांस को जो कि अभी तक हॉकिश चल रहे हैं थोड़ा डॉविश साइड पर लाते हुए दिखाई दे, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट को कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है मार्केट के लिए वो यही है कि शेयर धारकों को, स्टॉक होल्डर्स को कोई राहत नहीं मिल रही है अमेरिकन गवर्नमेंट से और फेड से, और उसका एक इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडियन मार्केट्स के लिए जो स्टॉक एक्सपर्ट्स मानते हैं वो यही मानते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन बैंक्स थोड़े सेफ है। अगर हम देखें तो इंडियन बैंक्स का जो एबिट होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये करीब 5% तक ही हिट हो रहा है अगर हम ट्रेजरी यील्ड का इम्पैक्ट देखें, जबकि अमेरिका में यही जो यील्ड का इम्पैक्ट था ये उन बैंक्स की नेटवर्थ के बराबर हो गया था। यानी कि यील्ड के बढ़ने और बॉन्ड के प्राइसेस गिरने की वजह से जो इम्पैक्ट था इंडियन बैंक्स पर तो केवल 5 से 10% तक का ही मैक्सिमम इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो अमेरिका के बैंक थे इस यील्ड के बढ़ने और बॉन्ड प्राइसेस के गिरने की वजह से उनकी नेटवर्थ के बराबर ये लॉस हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर ये दिवालिया हो रहे हैं। इंडियन जो स्टॉक एक्सपर्ट हैं वो यही मानते हैं कि कोई भी गिरावट इंडियन बैंक्स के लिए खरीदारी का मौका है, लेकिन हमारी कुछ फंड मैनेजर से बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका में इसी तरह का सेल ऑफ देखने के लिए मिला तो कहीं इसके जो रिपल इम्पैक्ट होंगे वो कुछ सीवियर हो सकते हैं। वो इस तरह से देखने के लिए मिल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स एफआईज के तौर पर भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर इंडियन मार्केट में एफआईज की होल्डिंग देखें तो करीब 16 से 20% के बीच में रहती है। तो अगर उनको मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ भी लिक्विडेट करना पड़ता है उनको, तो डेफिनेट सी बात है कि इंडियन इकोनॉमी मजबूत होने के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट मजबूत नहीं रह पाएगा। तो ये इस समय पर जो इंडियन इकोनॉमी का इंडियन स्टॉक मार्केट से डीकपलिंग है, ये इंडियन मार्केट्स में और शेयर होल्डर्स को परेशान कर रहा है, जिसका हम इम्पैक्ट सीधा सीधा मार्केट्स पर देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले जो अगले 5 से 6 दिन होंगे, जिसमें कि फेड की बैठक होगी और ईसीबी की बैठक होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, जिनका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर साफ तौर पर दिखाई देगा।